कि गुरुजी कहते हैं कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो मृत्यु की तैयारी करना है कि आप कैसे मरोगे। आप ग्रेविटी मानो या ना मानो, वो अपना काम तो कर ही रही है। उसी तरह से हम्म। आप अध्यात्म मानो ना मानो, वो अपना काम कर ही रहा है। इस स्पिरिचुअलिटी में भी जो आपके गुरु हैं, उसकी भी कई फॉर्म्स हो सकती है। एक होता है ना घोड़ा होता है, घोड़ा के साइड्स पे वो लगे होते हैं ना, कान से होते हैं। तो मैं वो घोड़ा हूँ, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। Sadhvi Shivani, she is our repeat guest. She's a yoga practitioner, sadhak under Mahaguru Yogi Buddhadev. She has been my mentor for a very, very long time. We have been practicing a lot of kriyas together. गुरु की टीचिंग्स में ये पार्ट भी रहता है कि अपने जो शिष्य हैं उनको कैसे तराशा जाए। What is that one thing that gives meaning to your life? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डेथ बेड पे भी हूँ तो मैं बिल्कुल बेहोश होके ना मरूं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अवेयरनेस में अपने प्राण त्यागूं। वो जो कहते हैं ना कि हिरन की नाभि में से ही सुगंध आ रही होती है और वो सब जगह जंगल में ढूंढ रहा होता आत्म अध्ययन करता क्या है, वो आपको चीजों को स्पष्ट देखने की क्षमता प्रदान करता है। है। गुरुजी का आपकी जर्नी में स्पेसिफिकली क्या रोल रहा है? देखो, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के अगर कोई बोलता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है, तो ये वो वाली बात होगी कि भई मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आपकी इंटेंशन में शुद्धता समाप्त होने लगेगी। क्या आपको अपना सोल पर्पस मिल चुका है? मेरी किसी से ऐसे ही बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा हमें स्पिरिचुअल होना ही नहीं, हमारी तो लाइफ ऐसे ही बहुत बढ़िया चल रही है, किस बात के लिए स्पिरिचुअल होना है? तो मैंने कहा ठीक है भाई, मत हो स्पिरिचुअल, आपको चाहिए क्या लाइफ में? तो कहते भाई अच्छे से जीनी है लाइफ। फिर मैंने सोचा कि अगर हम कोई नया फ़ोन भी लेके आते हैं तो उसके 1000 फीचर्स होते हैं और जब तक हमें उसके फीचर्स पता नहीं है तो हम उसको अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक आप खुद के बारे में नहीं जानते हो तो आप कैसे अच्छे से लाइफ जी सकते हो? अरे भाई सोचो तो सही इस बारे में। On that note, let's welcome Sadhvi Shivani. She is our repeat guest, and I'm so honored to have her. She's a yoga practitioner, sadhak under Mahaguru Yogi Buddhadev. She has been my mentor for a very, very long time. We have been practicing a lot of kriyas together. We are going to dive deep into her own journey, how she reached the point where she has reached. Did she face the same kind of things that we as sadhaks at this level are facing? So let's just begin this conversation. A very warm welcome, Sadhvi ji. योगेश बाबा, कैसे हैं यशिका जी योगेश आप? बाबा, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। और योगारूढ़ की तरफ बढ़ते हुए, योगस्थता की तरफ बढ़ते हुए, तो आई होप ये पॉडकास्ट लोगों को हेल्प करे योगस्थ होने में। Definitely, ma'am, definitely. Let's just take 2 minutes, set our intentions right, and surrender the session to the divine. And then I'll be sharing my intention publicly, and I shall invite you as well to share your intention. And then we will go dive deep into this conversation. So let's just take 2 minutes. So, Shivani ji, I invite you to share your intention with us. देखिए, मैं आपके शो पे दूसरी बार आ रही हूँ यशिका जी, और मेरा अपना और जो हमारी फाउंडेशन है और गुरुजी का, सबका एक ही बहुत समय से हम इसी चीज़ पे काम भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग, चाहे वो उसे कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें, ना जुड़ें, पर अपने जीवन में अपने सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाएँ। वो चीज़ों को स्पष्ट देखने में सक्षम हो पाएँ और वो देख पाएँ कि वो क्या सही रास्ते पे चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। अगर वो अपने जीवन में सफल हो पा रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो मटेरियली ग्रो कर रहे हैं, वैसा वो करें डेफिनिटली, पर वो अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन पाएँ। इसके लिए मैं अपनी बात करूँ, गुरुजी, हमारी ऑर्गनाइज़ेशन इस पे काम कर रहे हैं, और जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, मैं ये आशा करती हूँ कि ये उनको इंस्पायर करे किसी भी तरह से, उनको एक सही मार्ग पे चलने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए इंस्पायर करे। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। और मैं, मेरा तो सेल्फिश पर्पस रहता है पॉडकास्ट के साथ, उसमें किसी का भला हो जाए तो हो जाए, पर मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं आपके लेवल तक पहुँच सकती हूँ कि जो चैलेंजेस मेरे पास आ रहे हैं, क्या वो आपके पास भी थे? सो हाँ। मैं तो इसी इंटेंशन से बैठी हूँ कि मैं इस पॉडकास्ट से क्या पा जाऊँगी आज, इस कॉन्वर्सेशन से मैं जहाँ अटकी हूँ, अगर मैं वहाँ से निकल गई तो ऑसम है मेरे लिए तो। जॉब इज़ डन। हाँ, देखिए, ये होता ही है यशिका जी। हर एक के अपने लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, अपने स्ट्रगल होते हैं। हो सकता है मुझे देख कर के लगे कि बहुत सही चल रहा है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब अच्छा जा रहा है, और हुँ। हो सकता है मैं भी कोई चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, अभी कुछ मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा हो।
या फिर जहाँ से मैं आई हूँ, जो मैं जर्नी तय करके आई हूँ, उसमें मैंने काफ़ी स्ट्रगल तय किया है। पर ये चीज़ चलो इसको भी रहने देते हैं, हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ। पर स्ट्रगल्स होते हैं और उनको फेस करना, उसको एक्सेप्ट करना कि ये मेरी लाइफ का स्ट्रगल है, मेरी लाइफ का चैलेंज है और इससे मुझे कुछ सीखना है और उसको लेसन लेकर के अगर हम उसको पार कर जाते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें अपनी लाइफ का वो पड़ाव पार कर जाते हैं और ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएगा। हो सकता है सेम सिचुएशन आपके सामने फिर से आए, बट उसको डील करने का तरीका आपका आने वाले समय में बदल जाएगा। हुँ, ये ज़रूरी है। कभी भी ये आप मत सोचना कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएँगे या लाइफ में आपके स्ट्रगल्स नहीं आएँगे या आपकी लाइफ आप मेडिटेशन में जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, तो आपके सारे स्ट्रगल, सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता। वो तो हुँ, बनेंगे ही। आप एक कार्मिक शरीर में हैं, तो कर्मा तो सामने आएँगे। कर्मा तो करने ही पड़ेंगे, बट आप उसे कैसे करते हो? उसको करते समय आपकी दशा क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल मैम। इंटेंशन तो मुझे भी लगता है कि अगर आपके पास इंटेंशन क्लियर है ना कि आप क्यों कर रहे हो, तो अब वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस जो है ना अपने आप खत्म हो जाते हैं। मतलब आप वहाँ जाते हो और आपके पास क्लैरिटी होती है, तो आप पार कर पाते हो। अगर आपके पास क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है और इसके लिए मुझे 3 बजे उठना है सुबह, हुँ, तो वो जो चैलेंज है वो अपने आप उसकी जो पावर है आपके ऊपर कम हो जाती है क्योंकि आपके पास इंटेंशन क्लियर है कि ये करना है। हुँ, बिल्कुल, तो इसी नोट पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुरुजी से ही शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल। मैं ये स्पेसिफिकली जानना चाहती हूँ कि गुरुजी का आपकी जर्नी में स्पेसिफिकली क्या रोल रहा है? पर्सनली मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत टाइम से गुरुजी के साथ एसोसिएटेड हो। तो व्हाई? व्हाई गुरुजी? व्हाई सच अ लॉन्ग एसोसिएशन एंड हाउ इट इम्पैक्टेड योर लाइफ? हाँ, बिल्कुल। देखिए, गुरुजी से जुड़ना मुझे लगता है कि मेरे जीवन में एक ऐसी घटना है, जिसकी शायद मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो मुझे पता ही नहीं था। तो जो आपने बोला ना कि इन द वेरी बिगिनिंग कि हमें स्पिरिचुअलिटी क्यों चाहिए? हम ऐसे ही अच्छे हैं। हुँ, तो हमारी यही दशा होती है स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म तो हमारा अंग ही है ना? हम पल-पल क्या कर रहे हैं? अपने आप को जानने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अध्यात्म, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप उसको कुछ भी हुँ, बोल लो। हुँ, टू बिकम अ सॉरी टू बिकम अ बेटर पर्सन, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप उसको हुँ, चाहे कुछ मर्ज़ी बोलो कि भई मैं तो अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। वो अगेन एक स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। आप उसको किसी भी चीज़ से जोड़ लो ज़रूरी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप बैठो, मेडिटेशन करो, लंबे-लंबे ध्यान में जाओ। एक अगर आप कर्मा पे ध्यान दें, अगर आप अपनी कार्मिक जर्नी पे ध्यान दें, किसी दूसरे की हेल्प करना इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हुँ। है ना? मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज मोर अबाउट नोइंग योरसेल्फ। मतलब ट्रू, आप अपना अपना मॉडल जान लो, तो आप ये जान ही लोगे कि आपको करना क्या है। अगर आप कर्ता को जान लोगे तो आप कर्म कर ही लोगे, ठीक। ट्रू, बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी को अगर हम अध्यात्म बोलते हैं, तो अपने अंदर का अध्ययन करना ही, अपने आप को जानना ही तो स्पिरिचुअलिटी है। हम्म। और यही तो हमारा मेन पर्पस है कि हम खुद को हम्म। अपने लाइफ टाइम में कितना जान पाते हैं। तो आपने बात किया था गुरुजी से मिलना, तो मैंने आपको यही कहा कि गुरुजी को मिलना मुझे उस समय पे पता ही नहीं था कि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत है। कुछ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे, जैसे आपने कहा कि स्ट्रगल्स हर एक के लाइफ में होते हैं। ओवर क्वालिफाइड होना भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। कई बार हम्म। आपकी वो भी आपकी जॉब जाने का कारण बनता है। तो जॉब हम्म। नहीं थी, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये आपसे बात किया था जब पिछला पॉडकास्ट हुआ था। और हम्म। थोड़ा-सा जब जॉब नहीं होता है, हाथ में पैसा नहीं होता है, तो ये भी एक स्ट्रगल था कि अगर आप कुछ हम्म। सीखना चाहते हो और गुरुजी को अगर आप जानते हैं, तो वो कभी भी इन चीज़ों को साधक के आड़े नहीं आने देते हैं। वो बिल्कुल। इतनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम है, अगर आपका फाइनेंशियल इश्यू है, तो कभी भी उसका बर्डन आपको फ़ील नहीं होने देते हैं। तो वो चीज़ मुझे इसमें आगे बढ़ने में, स्पिरिचुअलिटी में, अपने आप को जानने में बहुत हेल्प किया। तो धीरे-धीरे जैसे आपने बोला कि इतना लंबा एसोसिएशन, बहुत से चैलेंजेस आए, गुरुजी की तरफ से नहीं। वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, उनके बीच भी थोड़ा-सा ये था कि मैं बहुत यंग थी उस समय पे। क्या बहुत एज रही होगी आपकी? आई वाज़ 24-25 दैट टाइम। तो हम्म। वहाँ पे मैंने चैलेंजेस और कुछ स्ट्रगल किए। मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट शेयर करूँगी। उस समय पे योगस्थ अकेडमी खोली गई थी जो परम भैया और
गुरुजी के साथ थी और मैं वहाँ पर जाती थी, अपना वॉलंटियर करती थी और बाकी कुछ क्लासेस वगैरह भी लेती थी। तो चैलेंजेस की और स्ट्रगल की बात ये थी कि जैसे मैं वहाँ पर गई, कुछ लोगों को इश्यूज़ थे, वो हो जाते हैं। मुझे पहली बार पता चला कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक आध्यात्मिक दुनिया में कि ये चैलेंजेस हैं, आप जाते हो, आपको लगता है कि सब कुछ बड़ा अच्छा होगा, वहाँ पे सब लोग आपको बहुत शांत मिलेंगे, हेलो, हाय, आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, आपके साथ बैठ कर के प्रैक्टिसेस करेंगे, आपको मेडिटेशन सिखाएँगे, ये करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। ये हुँ, मुझे पहली बार जानने को मिला कि वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे और ऐसा होता है। मुझे हुँ, गुरुजी ने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने जर्नी में हुँ, आगे बढ़ने में मेरी बहुत हेल्प की। उनको लेकर के मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे हुँ, इसी पाथ पर गुरुजी के साथ जब तक भी वो सिखाना चाहें या कुछ बताना चाहें, बढ़ना है। बट सम हुँ, टाइम जो सिचुएशंस होती हैं, ग्रुपिज़्म होता है, वो चीज़ें थोड़ा-सा ट्रबल करती हैं, इनिशियली आपको एडजस्ट करने में। तो वहाँ पे गुरुजी के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि कभी-कभी तुम बिना बताए क्लास से छुट्टी कर लिया करो, किसी को मत बताओ। मैनेजमेंट को कोई अपडेट मत दो, क्लास में स्टूडेंट्स को कुछ अपडेट मत करो, 1-2 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो जाओ। तो पहले तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये क्या था? पहले मैं उसे बड़े हल्के में ले गई। पर मुझे ये बात कम से कम 1 साल के बाद समझ में आई कि वो क्या करना चाह रहे थे। तो ये आपके स्ट्रगल्स होते हैं। आपको देखना है, आपको किसका सुनना है, कहाँ जाना है, क्या आपका पाथ है और अगर आपको क्लैरिटी है जिस पाथ पे आप चल रहे हो तो बिल्कुल उस पे चलना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आप ही अपने साथ रहोगे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एटलीस्ट खुद ले सकते हो कि आपका जो डिसीजन है वो आपने इस तरह से लिया। अदरवाइज आउटर इन्फ्लुएंस आपको हमेशा अपनी एडवाइस देने के लिए तैयार होगी। मैं ये नहीं बोल रही वो हमेशा गलत हो सकती है, वो सही भी हो सकती है, पर वो सुनना आपको है। तो वो एक्चुअली क्या चाह रहे थे कि आप ऐसे गायब हो गए तो आपका इंप्रेशन खराब हो गई, आपकी क्रेडिबिलिटी डेफ़िनिटली, खराब हो गई। डेफ़िनिटली ओके। क्रेडिबिलिटी। तो वो चीज़ें मुझे पहले समझ में नहीं आती थी। मुझे लगता था कि चलो वो मेरा ध्यान रख रहे हैं या फिर वो सोचते होंगे कि बहुत थक जाती है लड़की। पर मैं ये चीज़ प्रोसेस से गुज़र के भी कर सकती थी। मैं बोल सकती थी कि मुझे 1 दिन का मैं 1 दिन नहीं आ पाऊँगी, मैं ज़्यादा थक रही हूँ या ऐसा कुछ है। बट ही गेव मी रॉन्ग हुँ, एडवाइस। हुँ, बट उस टाइम पे मुझे लगता था कि शायद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता होगा ऐसा। आई वाज़ वेरी इनोसेंट दैट टाइम क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का कुछ पता नहीं था। बट हुँ, धीरे-धीरे जैसे गुरुजी के साथ और इवॉल्व हुए, उन्होंने उनके साथ बहुत से और कोर्सेज़ किए, बहुत सी चीज़ें जानने को मिली, तो एक रियल सेंस अध्यात्म का, खुद को जानने का जब मिला, तो फिर आपको स्पष्ट दिखना शुरू हुआ, स्पिरिचुअलिटी करती क्या है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। आत्म अध्ययन करता क्या है? वो आपको चीज़ों को स्पष्ट देखने की क्षमता प्रदान करता है, एंड जो दैट्स वेरी पावरफुल। वेरी पावरफुल। आपको फिर ना क्लैरिटी होती है कि अगर कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसकी इन्फ्लुएंस में आना है, नहीं आना है, उसकी कितनी बात सुननी है और कितनी सुन कर के छोड़ देनी है। हुँ, तो ये क्लैरिटी जैसे-जैसे आप ग्रो करते हो, आपको आनी स्टार्ट हो जाती है। हुँ, तो फिर आप बेवकूफ़ नहीं बनते हो, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, जैसे कि लोग बनाने हुँ, की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, आप बहुत सी चीज़ें फेस करते हो। पर एक होता है ना घोड़ा होता है, घोड़ा के साइड्स पे वो लगे होते हैं ना, कान से होते हैं जो वो, तो मैं वो घोड़ा हूँ। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। हुँ, वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको क्लैरिटी है तो उस पे बढ़ो और आप देखो आप क्या अचीव कर रहे हो। चलो आप इसको मटेरियली वर्ल्ड में भी जोड़ के देख लो कि अगर आपको क्लैरिटी है, अगर आपको ये काम करना है, तो फिर उसमें डाउट मत लाओ, उस पे बढ़ो आगे और उसको अचीव करने की कोशिश करो। हुँ। तो यहाँ पे मैं रिआइटरेट करना चाहूँगी इस बात को कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपके पास क्लैरिटी आती है। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप खुद को जान लिए, तो आपके पास क्लैरिटी है कि आपको जो करना है, वो कैसे करना है, किस दिशा में जाना है और फिर सारी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं अपने आप ही खत्म होने लग जाती है एंड दैट्स हाउ यू अचीव व्हाट यू अचीव इन टर्म्स ऑफ मटीरियल वर्ल्ड आल्सो। बट हाँ, समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है कि वो मटीरियल वर्ल्ड का भी जो अट्रैक्शन है ना, वो कम होता जाता है आपका। द मोर यू गेट इनसाइड आपको पता वो जो कहते हैं ना कि अम, हिरन की नाभि में से ही सुगंध आ रही होती है और वो सब जगह जंगल में ढूंढ रहा होता है हुँ, सो यू गेट टू दैट एक्सपीरियंस समहाउ कि अच्छा बाहर तो सब माया है। एक्चुअल में एक पॉइंट आता है कि जब रियलाइज होता है कि बाहर तो सब माया है, ये तो मेरी खुद की सुगंध है।
कि तो मैं ही हुँ। खुद बाहर बिखरा हुआ हूँ। सो वो भी एक आई थिंक माइलस्टोन होता है, एक एसटीसी मोमेंट होता है जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। बट अगर आपको वहाँ नहीं भी पहुँचना, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आपके पास फ़ोन के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ यूज़ कर सकते हो? तो सिमिलरली जब तक आपको अपने बारे में पता ही नहीं है, तो आप कैसे अपना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो? देखो, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के अगर कोई बोलता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है, तो ये वो वाली बात होगी कि भई मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट यू कांट हुँ, सर्वाइव विदाउट फूड। हुँ, बोलने में तो कुछ मर्ज़ी बोल दो कि मुझे हवा की ज़रूरत नहीं है, मैं हवा में विश्वास नहीं रखता हूँ, बट वो शरीर की ज़रूरत तो है, पल-पल है। हुँ, उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी भी आपकी ज़रूरत है, हर पल की। ये आपको आपकी समझ पर है। आप ग्रेविटी मानो या ना मानो, वो अपना काम तो कर ही रही है। उसी तरह से हुँ, आप अध्यात्म मानो ना मानो, वो अपना काम कर ही रहा है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि जॉब नहीं था, तो एक फाइनेंशियल क्रंच भी था आपके पास। हुँ, तो मतलब आप जैसे 24 25 इयर्स ओल्ड थे उस टाइम पे, तो कॉम्पिटिशन भी आपकी एज में आस-पास के लोगों से बहुत ज़्यादा होता है कि आप लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और एक अपने लिए भी होता है कि मतलब शादी भी नहीं हुई थी आई थिंक उस टाइम तक, तो कैसे आगे पूरा जीवन कैसे बीतेगा? चलो मैं स्पिरिचुअलिटी के कोर्सेज़ कर रही हूँ, गुरुजी मुझे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि तुझे जो कोर्सेज़ करने हैं तू कर ले अगर तेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो। हुँ। बट अपनी लाइफ़ को लेके तो आपको डर लग रहा होगा वहाँ पे कि वेयर विल आई लैंड अप? मेरे पास अगर अभी पैसे नहीं है, आगे इतनी बड़ी ज़िंदगी में कैसे जीऊँगी? और बाकी सब लोग रेस में आगे निकलते जा रहे हैं, वेयर विल आई गो? तो हाँ, क्या आपके पास था ये सब, और था तो हाउ डिड यू प्रोसेस्ड इट आउट? हाउ डिड यू मूव देखो, अहेड, मतलब उसको आप पार करके आगे कैसे निकले? बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। डेफ़िनिटली उस समय पे फाइनेंशियल क्राइसिस थे और ये चीज़ मैंने गुरुजी के साथ डिस्कस किया था। उस समय पे मेरी फैमिली का इसमें काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉज़िटिव रोल रहा है, स्पेशली द फीमेल पार्ट, मेरी सिस्टर, मेरे मदर। पर जो वो टाइम था तब मेरी हुँ, सिस्टर भी अभी तक स्टडी कर रही थी और मेरे मदर ने फ़ी इनिशियली दी थी। मैंने उनको बताया था कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे मतलब पहली अगर मैं बात करूँ मेरे पहले कोर्स की फ़ीस मेरी मदर ने पे की थी। और देखो गुरुजी का सानिध्य ऐसा है कि अगर हुँ, आप उनसे जुड़ जाते हो ना, तो वो आपका मतलब पालनहार बन जाते हैं। तो देखो कितनी प्यारी घटना घटी। वो हुआ ही था, जस्ट कोर्स एंड हुआ, तो उस समय पर परम सर ने और परम भैया ने और गुरुजी ने योगस्थ अकेडमी खोल दी। आई थिंक ये हुँ, जैन-फ़ेब की बात होगी और मार्च में ओपन हो गया था। हुँ, तो बस वहाँ पे एसोसिएशन शुरू हो गया। मैंने एज़ अ वॉलंटियर जॉइन किया था। बट और वहाँ पे ये था कि इनिशियली मुझे कोई अमाउंट मिलना भी नहीं था। बट हुँ, गुरुजी जितने स्पिरिचुअल हैं, उतने ही इसको मैं बोलूँगी ममता से भरे हुए व्यक्ति भी हैं। उतने ही बेटर ह्यूमन भी हैं। उनको लगा, उनको मेरी स्थिति पता थी। मैंने उनको बट बोला नहीं था कि मतलब आप मुझे कुछ पे करें या ऐसा कुछ है। हुँ, गुरुजी ने आफ्टर अ मंथ मुझे एक अमाउंट दे दिया। इतना अमाउंट उन्होंने हुँ, मुझे दे दिया कि मेरा अपना रेंट और अपना जो मेरे डेली एक्सपेंसेस हैं वो उससे निकल जाए। हुँ, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि उन्होंने इस लेवल पे जाकर के मेरे लिए सोचा। तो हुँ, और आप मुझे देखिए, मैंने क्या किया, जो अमाउंट मुझे मिला और मैं गुरुजी के पीछे पड़ गई कि इस अमाउंट का हम साइकिल लेंगे। मैं आपको गिफ्ट करूँगी, आप मुझे गिफ्ट करना। एंड आप मानेंगे नहीं, वो मुझे फर्स्ट अमाउंट मिला था, मैंने अपना तो पैसा लगाया, ऊपर से गुरुजी का भी लगवा दिया। एंड हम दोनों ने सेम साइकिल ली। आप मानेंगे नहीं, वो साइकिल मैंने अ, अभी मैंने 3 से 4 साल वो साइकिल यूज़ किया। वो फर्स्ट जो मुझे योगस्थ अकेडमी से मिला था अमाउंट, उससे मैंने वो साइकिल ली थी। बट यहाँ से वो सिलसिला शुरू हो गया कि और जो आप बोल रहे थे कि साथ में फ्रेंड्स थी, ये वो मेरे अंदर नहीं था। हुँ, वो मेरे अंदर थॉट ही नहीं आया, बाय गुरु ग्रेस बोल लीजिए या हुँ, फिर फैमिली की तरफ का जो प्रेशर नहीं था, आप उसको बोल लीजिए। तो वो हुँ, मेरे मन में कभी आया भी नहीं कि कैसे होगा, कितना होगा, ये होगा, नहीं हो पाएगा, तो फिर कैसे होगा? मुझे था जब मैंने योगस्थ अकेडमी स्टार्ट किया था काम गुरुजी के साथ, परम सर के साथ, तो मुझे ये था कि चलो ठीक है, मैं कर रही हूँ। अगर मुझे कल परसों जॉब मिलता है, तो मैं जॉइन कर लूँगी। पर वो धीरे-धीरे कब पीछे छूट गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर वहाँ से कारवां शुरू हो गया और फिर ठीक है, फाइनेंशियल जो इश्यूज़ थे, वो भी धीरे-धीरे सॉर्ट हो गए और ठीक चलने लगा और वो जर्नी
और ये ऐसे हुआ, अभी सुनने में लग रहा होगा बड़ा टफ टाइम था, बड़ा ट्रबल हुआ होगा, वो पता ही नहीं चला वो कब निकल गया। इवन मैंने ये फील किया कि ड्यूरिंग माई दिस जर्नी, इवन अगर मैं बात करूँ कि अगर इनकम सोर्स कम था, ठीक है, वो गुरुजी को दिखा कि भाई बच्चे को ज़रूरत है, कि उसे ज़रूरत है तो उसको मिलना चाहिए, तो उन्होंने वो किया। बट इतना था कि मेरा काम चल रहा था, बट उसमें भी मैंने देखा स्ट्रगल्स ये होता है, यशिका जी, आपका जो मिजाज होता है ना, वो हुँ, बहुत मैटर करता है। आपको हर स्थिति में अगर आप हँस पा रहे हो, तो समझ लो कि आपके पास सबसे बड़ी पूँजी है। तो वो ईश्वर हुँ, की कृपा से मेरे पास था। तो मुझे पता ही नहीं चला, वो स्ट्रगल टाइम भी कब बीत गया। वो स्ट्रगल भी अगर मैं बात करूँ, तो वो जस्ट फाइनेंशियल और ये सब था, वो अंदर से मैं कभी भी परेशान नहीं हुई। पता नहीं वो साहस बहुत कहाँ से था। हाँ, वो पर था, कहीं तो था। उसको चाहे गुरु की कृपा बोल लो, उन्होंने दिया हुँ। होगा, वो कुछ ऊर्जा भेजी होगी कि वो मुझे समय का पता ही नहीं चला कि वो कब बीत गया। मैंने ना बहुत टाइम पहले एक सीरियल देखा था, शायद राधा कृष्णा नाम है उसका। उसमें हाँ, दिखाते हैं कि जब अ, वनवास होता है, जब कौरवों वो पांडवों को और द्रौपदी को जाना होता है, तो पांडवों के लिए वो टाइम बहुत मुश्किल था, लेकिन द्रौपदी सारा टाइम श्री कृष्ण का जाप करती रहती थी, तो उसके लिए इतना ईज़ी थे कि उसको पता ही नहीं चले कब निकल गया हुँ। ये टाइम। सो आई थिंक शायद आपकी भी अवस्था वैसी ही थी, बिल्कुल, कि गुरु कृपा की छत्र छाया में आपका वो समय निकल गया। हाँ, वो नहीं एहसास हुआ कि वो कैसे बीत गया। और अब मैं देखती हूँ पीछे उस समय को, तो मुझे लगता है कि शायद टफ़ था, पर उस समय पे वो महसूस नहीं होता था। हुँ। क्या आपको अपना सोल पर्पस मिल चुका है? हाँ, अगर मैं बोलूँ तो मुझे मिल चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीवन है, इस जीवन में गुरु की गुरु के जो काम हैं उनको आगे बढ़ाना, उनके साथ जुड़ना और योगस्थता को जितना हम लोगों तक फैला सकें, उसके लिए काम करना, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का, इस जीवन का ये पर्पस है। और अगर मैं इसके अलावा बात करूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को एक सही मार्गदर्शन, लोगों की हेल्प की जा सके, जितना हम कर सकें, कि कुछ हमारे को समाज को देना चाहिए इस तरह से कि हम लोगों को मैक्सिमम हेल्प कर पाएँ। ये मेरा एक, मुझे लगता है कि ये एक पर्पस है, योगस्थता के साथ भी, और अगर मुझे इंडिविजुअल करना है तो उसमें भी। क्या आपके पास स्टार्टिंग से क्लैरिटी थी कि आपको यही करना है? या कब आपको ये क्लैरिटी आई, या धीरे-धीरे आई, एक बारी में आ गई? व्हाट वाज़ दैट? हाउ यू केम टू दिस पॉइंट? हाँ, देखो क्लैरिटी तो मुझे कब आई? क्लैरिटी इस सेंस में कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक नए आइडिया पे काम करो। सम टाइम जो कोई अच्छा कर रहा है, जो हमें पता है कि इस चीज़ को और फैलाया जा सकता है, तो उस पे काम करना भी बहुत हुँ, ज़रूरी होता है। क्योंकि उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को, उसे भी फैलाने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। तो आप हमेशा नहीं है कि आप नए आइडिया के साथ उसी का प्रचार-प्रसार करके लीडर बन के काम करो। कई बार हुँ, आपको साथ में जुड़ करके भी काम करना होता है। तो मुझे ये धीरे-धीरे समझ में आया कि गुरुजी का जो पर्पस है, वो कितना डिवाइन है और कितना लोगों के लिए ज़रूरी है। तो उसके बीच अगर मैं अपना अलग झंडा लेकर के कुछ बोलती चलूँ कि ये करते हैं, वो करते हैं, उससे बेटर है मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ जो लोगों को सच में हेल्प कर सकता है। हुँ, हुँ। ये बात ये मुझे बड़ी आपकी सुंदर लगी कि हर बारी लीडर होना ज़रूरी नहीं है। ये कई बारी एक्चुअली, हाँ, टीम बिल्कुल, होना ज़रूरी है, टीम मेंबर होना ज़रूरी टीम है। मेंबर होना ज़रूरी है। ये एक्चुअली आजकल के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल होड़ है कि मुझे भी कई बार बोला कि आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो, ये बात करो, वो बात करो, बिल्कुल सही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब एक्टर बन जाएँगे, तो डायरेक्टर कौन बनेगा? हुँ, तो जो इस काम में माहिर है, जो इसको कर सकता है, जिसके पास सच में एक एजेंडा है, तो उसके साथ जुड़ना, उसके साथ काम करना एक मुझे तो लगता है सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने इस लायक समझा कि इस चीज़ को बढ़ाने में अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, मुझे और मेरे जैसे कुछ और स्टूडेंट्स को। तो ये तो मुझे अपना सौभाग्य ही लगता है कि मैं इस मिशन का एक पार्ट हूँ, हुँ। महायज्ञ का। इस महायज्ञ का। कभी आपको डाउट हुआ गुरुजी पे थ्रू आउट द जर्नी कि नहीं, शायद वो कभी भी वो नहीं? कभी भी नहीं रहा, क्योंकि वो जो क्लैरिटी थी, वो मुझे बहुत पहले से थी। उन पे मुझे कभी भी कोई डाउट होने के मतलब ऐसा तो कोई चांस ही नहीं था कि ऐसा कोई हुँ, डाउट हो। हुँ, वहाँ पे देखो ये सब ऑर्गेनाइज़ेशंस में सब जगह पर होता है कि आपस में, स्टूडेंट्स में, क्लाइंट्स में एक
अंदर की एक जेलसी हो जाती है। तो वो मैंने हुँ, बीच-बीच में फेस की है। बट वो भी कब होकर के गुज़र गई, वो पता नहीं चला। इवन गुरुजी को हुँ, भी कई बार दिख जाता था। बट वो इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते। वो बोलते कि ठीक है, हो जाने दो, कोई बात नहीं। इससे शायद तुम्हें भी गुज़रना ज़रूरी था। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर डाउट की बात है तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर आप सोचो, इनिशियली मुझे लगता था जैसे आप आते हो स्पिरिचुअलिटी में ना, आप हुँ, अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ते हो, तो आपको क्या हुँ, लगता है कि सब बोलेंगे हरे राम, हरे कृष्णा, आपको बिठाएँगे, मेडिटेशन करो, ब्रीथ इन करो, ये करो, वो करो, सब बड़े शांति-शांति से होगा, शांति से चले जाएँगे। और एक अ, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है, उसकी एक इमेज होती है कि वो बहुत ही शांत होगा। उसके जब वो बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि शहद टपक रहा है। तो ये चीज़ें ना आपको धीरे-धीरे, धीरे धीरे पता चलती है कि स्पिरिचुअलिटी में भी जो आपके गुरु हैं, उसकी भी कई फ़ॉर्म्स हो सकती है। हुँ। वो गाना गा सकता है, वो डांस कर सकता है। तो सम टाइम ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में समय लगता है, वो आपको डाँट क्योंकि सकते हैं, डाँट सकते आपको हैं। नींद से हाँ। जगा सकते हैं, कभी भी जगा सकते हैं, झिंझोड़ सकते हैं, आपके नीचे की ज़मीन हाँ, हिला सकते हैं, ऊपर का आसमान हिला सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अंडर दैट बिल्कुल। अम्ब्रेला, जो भी हमारे लिए शायद उस टाइम ज़रूरी होता है। ये बहुत समय लगा। गुरु आपका अहंकार तोड़ता है। इसको एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि आप सोच नहीं सकते। आपको पता ही नहीं चलता आपका अनकॉन्शियसली अहंकार कितना प्रबल हो रहा है दिन ब दिन, पर आपके गुरु को पता होता है। वो जब इतना प्रबल होता है तो गुरु एक चोट करता है, आपको बहुत बुरा लगता है, आपका दिल कोई टूट इंसिडेंट जाता है। याद आ रहा है? मुझे तो बहुत डाँट पड़ी है, मैंने बहुत डाँट सुनी है और गुरुजी का जो तीव्र स्वर है उसमें डाँट सुनी है। और ऐसा नहीं है मुझे पड़ी है सिर्फ़, और भी बहुत से स्टूडेंट्स को पड़ी है और अच्छी खासी पड़ी हुई है। जो गुरुजी के बड़े क्लोज़ हैं उनको पता है। मैं उसमें से एक हूँ, परम भैया एक हैं, तो हमें पड़ जाती है, तो हमें उस समय पे शायद बुरा भी लगता है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। उस टाइम पे ये नहीं लगता कि गुरुजी डाँट रहे हैं, उस टाइम पे लगता है कि अरे यार! मुझे डाँट पड़ रही है। तो अहंकार को चोट पड़ती है, बहुत चोट पड़ती है। शायद डिनायल मोड में भी चले जाते हैं कि मैं तो नहीं करती या फिर मैं तो नहीं करता, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं तो परफेक्ट, मैं तो परफेक्शन की देवी। पर हुँ, एक दिन बीत जाएगा, अगर वो बड़ा ही अहंकार प्रबल हो चुका है, 2 दिन बीत जाएँगे, तो तीसरे दिन धीरे-धीरे, धीरे आपको रियलाइज़ होने लगता है और वो अहंकार पिघलने लगता है और वो पिघल के फिर हुँ, समाप्त होता है। क्योंकि उसका समाप्त होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपकी जर्नी में, आप उसको कोई भी जर्नी बोल लो, बाधा हुँ, बनेगा ही बनेगा, जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं। और ऐसा एक बार नहीं है कि एक बार हो गया, तो वो छूट जाएगा, वो बार-बार आएगा। पर अगर आप में हुँ, वो अवेयरनेस है, तो आप उसको एड्रेस करोगे और उसको फिर छोड़ोगे। अब आपको कब पता चलेगा कि वो प्रबल हो रहा है? आपकी इंटेंशन में शुद्धता समाप्त होने लगेगी। आपके इंटेंशन जितने प्योर होने चाहिए, वो उतने प्योर नहीं आने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं पे वो अहंकार प्रबल हो रहा है या कोई अलग लेवल का लोभ पैदा हो रहा है। आप एग्ज़ाम्पल से समझा सकते हो थोड़ा? हाँ, जैसे आप पूजा कर रहे हो, है ना? ईश्वर की किसी की आराधना कर रहे हो। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप किसी की भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है शिव भगवान की करो, अल्लाह की कर लो। तो आप पूजा कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ आपको, ईश्वर को, और वो भाव नहीं आ पा रहा समर्पण का। हुँ, अहंकार प्रबल हो रहा है ना कि मैं क्यों समर्पित करूँ? मैं तो बड़ी चीज़ हो गई हूँ या मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हो गया हूँ। तो वहाँ पे आप इंटेंशन तो डालना चाह रहे हो समर्पण की, पर वो समर्पण आ नहीं रहा है। तो ये क्या वो सटल कॉन्शियसली पता चल पाता है हर बारी हाँ, कि समर्पण आ चलता है, रहा है कि नहीं? चलता है। आप ईश्वर के कोई भी आपकी प्रेयर है, अगर आप बोलते हो और आपकी साधना इतनी है, तो आपको पता चलेगा कि जो आप समर्पण बोल रहे हो, क्या सच में वो शुद्ध भाव के साथ है कि आप सिर्फ़ बोल रहे हो क्योंकि बोलते हो? तो अगर आपको वहाँ पे डाउट लगता है, तो ज़रूर उसको कैच करो कि उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो समर्पण का भाव शुद्ध रूप से नहीं आ पा रहा। हुँ, आप माया को भोगो, ठीक है? माया भोगने के लिए ही है, प्रकृति भोग के लिए ही है, पर उस भोग के पीछे का आपका इंटेंशन क्या है? भोग के पीछे का इंटेंशन तो भोगना ही होता है, मतलब मैं जहाँ से अपने आप को देखती हूँ,
अगर हुँ। मुझे आइसक्रीम संडे खाना है, तो मेरे को तो क्योंकि मुझे वो टेस्टी लगता है इसीलिए खाना है, इससे ज़्यादा तो क्लैरिटी है मेरी ना? हाँ, क्लैरिटी है क्यों खा रहे हो? हाँ। तो वो ज़रूरी है। कई तो एक्चुअली वो डिनायल मोड में नहीं होना चाहिए कि भई हुँ, मेरा तो क्या हो गया? मेरा तो शुगर लेवल डाउन चला गया, मैं तो इसलिए खा रही हूँ। वो डिनायल मोड हुँ। नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, मैं खा रही हूँ, मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा जब नहीं होता होना है आप तो तब वो अहंकार प्रबल है। इसका ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये कभी गुरुजी के साथ आपका होगा तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा क्योंकि सिर्फ़ जी, अहंकार ही नहीं होता और भी बहुत सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्वड होती हैं। बट डिनायल मोड में आपको नहीं जाना चाहिए। एक्सेप्ट अगर आप अपने सामने अपने लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मुझे क्या चाहिए और वो क्यों चाहिए, तो आप चलो दूसरे का तो छोड़ ही दो, उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे या दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब आप अपने साथ ही ट्रुथफुल नहीं हो तो। आपको सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है? हम क्या करते हैं मोस्टली अपने बारे में अच्छी-अच्छी अगर हम अपने बारे में सोचते हैं, तो हम क्या सोचते हैं मोस्टली अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचते हैं। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बारे में बिल्कुल गलत-गलत ही सोचते हैं कि भई ये भी मेरे में कमी, वो भी मेरे में कमी, ऐसा-वैसा। तो ऐसा नहीं है। हम अपने संस्कारों के रूप हमारे को ये मिला है, हमारा शरीर मिला है, ये चेहरा मिला है, ये कर्मेंद्रियाँ मिली हैं, ज्ञानेंद्रियाँ मिली हैं, तो ये अपने काम कर रही हैं। हमें करना क्या है, हमें अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना है कि मैं यशिका हूँ, मैं शिवानी हूँ और मैं ये कर रही हूँ। और इसको करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है? मैं क्यों कर रही हूँ? अगर मेरा इंटेंशन है कि चलो छोटा-सा लालच लालच भी होता है कि घर में गेस्ट आ गए, है ना? अब उन गेस्ट का मन नहीं है चाय पीने का और मैं लगी पड़ी हूँ। ऐसे में कभी पूछूँ ना किसी भी गेस्ट को, पर आज मेरा चाय पीने का मन है, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, पी के ही जाओ। तो उनको पिलाने का इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन क्या है? खुद पीना है। हुँ, अब वहीं पर मैं एक अच्छी होस्ट हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों को होस्ट करना, उनको खिलाना-पिलाना और मैं उनको बोल रही हूँ, "आप चाय पी लो, थोड़ी-सी तो पी के जाओ।" तो इंटेंशन क्या है? उनकी सेवा करना, उनको खिलाना-पिलाना। एक्शन सेम हो गया, है ना? हुँ। दोनों में। गेस्ट को चाय पिलाई जा रही है, बट इंटेंशन दोनों के पीछे कितना डिफरेंट है। तो एक्शन हो सकता है किसी भी चीज़ में आपका सेम हो, बट उसके पीछे का आपका इंटेंशन क्या है, वो बहुत मैटर करता है। आपको क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है थॉट्स की और आप कोशिश करो कि जितना क्लैरिटी से आप काम करोगे, आपका जीवन उतना सरल होगा। मैं ये नहीं बोलती कि आपके लाइफ में जो स्ट्रगल आने हैं वो नहीं आएँगे, वो बिल्कुल आएँगे, पर उनको डील करने का तरीका आपका बदल जाएगा। जी, जी। जितने टाइम से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब आपके पास कॉन्शियस चॉइस होती है ना कि मुझे ये करना है, फिर आपको 10 लोग भी तकलीफ दें, तो आपका ऑटोमैटिक माइंड चलता है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसमें हुँ, अटक के नहीं रहना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है। और मैंने ये भी देखा है कि जितने भी और भी मेरे सेशंस रहे हैं गुरुजी के साथ, तो उनका यही होता है कि अच्छा तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? मतलब वो स्ट्रेट आपको ना, जैसे स्टार्टिंग में मेरा बहुत क्रिप करने का रहता था, छोटे बच्चे की तरह मैं फैल जाती थी उनके आगे कि गुरुजी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मतलब उनको 1 सेकंड लगता था और वो ऐसे उठा के रख देते, अच्छा बताओ करना क्या है? व्हाट इज़ दैट यू हाँ, वांट? तो फिर वहाँ पे फिर आपका माइंड एकदम खुल जाता है कि अच्छा करना है, तो अब कैसे करना है? हाँ, मतलब रोक के क्रिब नहीं में चलेगा। क्रिब में तो आप हाँ, क्रिबिंग में तो आप सोच सॉल्यूशंस आप सीख ही नहीं कर रहे होते, आप तो सिम्पैथी सीख कर रहे होते हो कि हाँ बेटा बहुत 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 बुरा हो रहा है तेरे साथ, बहुत बुरा हो रहा है, बट एक्चुअली में गुरु लोग डोंट ऑपरेट दैट वे। हुँ, सिम्पैथी तो आपको कभी नहीं मिलेगी हाँ। उनसे, चपेट और पड़ जानी है। एक्चुअली हमारे सामने ना बहुत पहले कुछ ऐसी कहानियाँ रखी गई थी कि गुरुजी बड़े प्यार से डील करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो ये वाला गुरु द्रोण वाला पार्ट दिखाना भूल गए थे कि ऐसे-ऐसे हुँ, भी परीक्षाएँ ली जाती थी। तो वो पार्ट भी हुँ। होता है। उनकी टीचिंग्स में, गुरु की टीचिंग्स में ये पार्ट भी रहता है कि अपने जो शिष्य हैं, उनको कैसे तराशा जाए। मैं जब आई थी, मैं एक पूरा पत्थर थी। जितना भी तराशा है, उन्होंने ही तराशा है। और मुझे इसको लेकर के कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहा। मेरे अपने जो इश्यूज़ थे, उनको मैंने धीरे-धीरे डील किया और उनसे मैंने ओवरकम किया। अभी भी हैं, बहुत हैं और वो समय-समय पर उभर कर के आते हैं। पर अब मैं उनको अवॉइड नहीं करती हूँ और उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊँ। दिस इज़ ऑल्सो माय लाइफ पर्पस कि मैं अपने इस लाइफ में जितना ग्रो कर सकती हूँ, उतना मैं कोशिश करूँ कि मैं ये जर्नी में आगे बढ़ूँ, अपनी लाइफ़ को क्लैरिटी से देखने की कोशिश करूँ
और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करूँ, जितना मैं एक अथक प्रयास के साथ कर सकती हूँ। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ रूटीन में डेली बेसिस पे ऐसी कोई प्रैक्टिसेस जो आप फॉलो करते हो दैट हेल्प्स यू यू नो इस पर्पस को अचीव करने के लिए। आई डोंट नो, मतलब आपके बताने से तो हम लोगों को नहीं पता लगेगा कि कैसे वो प्रैक्टिस करनी है, बट थोड़ा सा अगर हमें एक ओवरव्यू मिल सके, देन जो भी और लोग व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू यू टू लर्न हाउ टू एक्चुअली प्रैक्टिस दैट। बट अगर एक ओवरव्यू मिल सके कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस हम लोग अपने रूटीन में ला सकते हैं, कौन सी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हम अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जैसे इस जो आपके पास अभी सरेंडर है, जो आपके पास समर्पण है, जो आपके पास भाग-दौड़ नहीं है, दिमाग में chaos नहीं है, या जो आपके पास क्लैरिटी है कि आपको लाइफ में क्या करना है और आप बिल्कुल कॉम्पिटिशन, रेसिंग इन सब से बहुत अलग खड़े होके एक बहुत ही आपका शांत सा जो जेस्चर है, अगर समबडी इज सीकिंग दैट तो वहां तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, देखिए ये अब अगर नॉर्मल रूटीन की बात करें, तो गीता में भी कहा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्तेश्य कर्मसु, मतलब कि अगर आप उसमें बात करें अगर हम, तो कुछ चीज़ें हैं, आपको अपने पूरे लाइफ़स्टाइल पे काम करना चाहिए। लाइफ़स्टाइल पे कैसे कि आप उसको जितना बेटर बना सकें, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। आपको अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं अपने लाइफ़स्टाइल में कोशिश करती हूँ कि मैं योगा ज़रूर करूँ। योगा, आसना, इसमें सिर्फ़ आप उसको आसन से ही लिमिट ना करें। मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ जितना भी हो सके मैं 30-40 मिनट का वॉक करूँ, योगा करूँ, योगासनास करूँ। इससे होता क्या है, अ, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं। जो हेवीनेस होती है शरीर में, जो आप फ़ील करते हो सम टाइम, वो रिलीज़ होती है। और प्राणायाम मैं प्रेफ़र करती हूँ कि 10-15 मिनट ज़रूर करूँ। कुछ प्रैक्टिसेस जो हम क्रिया योग से करते हैं, आपने भी किया है। वो प्रैक्टिसेस मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं अपने डेली बेसिस पे करूँ। अगर मैं अपनी पसंद, अब जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी प्रैक्टिस करना, मैंने बहुत साल कंटिन्यूअस वो प्रैक्टिस की है, वो है शब्द संचालन, जो क्रिया योग में हम करते हैं। मेरी वन ऑफ फेवरेट प्रैक्टिस रही है। मैंने कई बार तो 1-1 घंटा भी किया है। पर ऐसा, इसमें कोई फ़ेवरेटिज़्म नहीं है, हर एक क्रिया का अपने एक प्रभाव होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेकी ज़रूर करूँ। उससे एक हार्मनी, एक हील एनर्जी की मुझे फीलिंग आती है। और कुछ कुछ और प्रैक्टिसेज़ हैं जो मैं कोशिश करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ये मैं सब कुछ एक ही दिन में करती हूँ, कई बार कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, पर ये मेरी रूटीन में है कि अगर एक दिन छूट रही है, तो मैं दूसरे दिन भी कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते तो मैं उसका गिल्ट भी लेती हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ समय हो गया, तो उसको अब मैं करती हूँ। तो ये एक मुझे लगता है कि मेरी ये रूटीन मेरी जर्नी में मेरे लिए काफ़ी हेल्प की है। सम टाइम बहुत से ऐसे संस्कार होते हैं, बहुत सी छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो कब इस अग्नि में, क्रिया की अग्नि में, तप की अग्नि में समाप्त हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो बेटर है, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा रास्ता है कि इस पे आप चलो, जो आपके पूरे शरीर से होकर के आपके मन तक जाता है। तो मुझे ये रास्ता फ़ॉलो करना, मैं खुद इसको बहुत एन्जॉय करती हूँ। तो आपने वॉकिंग बताया, योग आसन्स बताए, क्रिया साधना बताई, रेकी बताई, एंड आप प्राणायाम। गिल्ट नहीं लेते, प्राणायाम, एंड आप गिल्ट नहीं लेते अगर आपकी कोई प्रैक्टिस या जैसे आपने अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखी है, अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हो तो समटाइम्स दैट इज ऑल्सो ओके। एक्सेप्टेबल। हुँ। That is also okay. Beautiful, mom. One last thing that I want to know, what is that one thing that gives meaning to your life? मतलब अब ये है तो चलो अब यमराज भी आ गए तो I'm all good, I'm all set to go. What is that thing? अ, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं जो जीवन जी रही हूँ, मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। और मुझे लगता है कि ये मेरी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, मेरी हेल्प कर रहा है। और आप जैसे लोग मिले हैं, आप जैसा ग्रुप मिला है, सोल ग्रुप मिला है, अ, वो एक आपको सैटिस्फाई करता है, एक आपको एक दिशा दिखाता है कि आप सही मार्ग पे चल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डेथ बेड पे भी हूँ, तो मैं बिल्कुल बेहोश होके ना मरूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अवेयरनेस में अपने प्राण त्यागूँ। बाकी वो यम की इच्छा है, जब लेके जाना चाहें, पर मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले के कुछ क्षणों में भी एक अंदर शांति बने और एक अवेयरनेस में प्राणों को त्यागूँ। वो तो चलो, वो उस समय पे देखा जाएगा, क्या स्थिति होगी।
पर ये एक है कि शायद ये आपकी लाइफ को एक मीनिंग देगा कि आपने कैसे प्राण छोड़े। तो इसके बारे में सोच कर के अभी मैं उतना नहीं सोच पाती, क्योंकि ये बहुत ही गहन विषय है बात करने के लिए भी, और इसके लिए कभी फ्यूचर में बात करेंगे। आप गुरुजी से कीजिएगा, वो बेटर है इन गहन विषयों पे बात करने के लिए, और शायद जी, वो बताएँ जी। भी कैसे पॉसिबल होता है। बट ये है कि ये जीवन जितना अवेयरनेस में जिया जाए और इसको और बढ़ाया जाए, और चीज़ों को स्पष्टता से देखने की जो एक क्षमता है उसको बढ़ाया जाए, तो शायद वो इस लाइफ में तो काम आए, बट जो कभी नेक्स्ट बर्थ हो उसमें भी ये आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। जी, मैम। डेथ मेडिटेशन अभी रिसेंटली मैं करके आई हूँ फ्रीडम वर्कशॉप में। वहाँ हमारे को एक क्वेश्चन दिया गया था कि हाँ। 4 घंटे हैं तुम्हारे पास, विद इन हुँ, 4 आवर्स यू आर गोइंग टू डाई। हुँ, और मैं थर्ड टाइम कर रही हूँ वो वर्कशॉप, तो टेक्निकली वो मेडिटेशन भी वो क्वेश्चन के थ्रू भी मैं थर्ड टाइम निकल रही हूँ, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे पास ये था कि जिन जिन को मुझे थैंक यू कहना है, आई लव यू कहना है, उनको कह देने के बाद, और जिन गेस्ट का मैंने इंटरव्यू ले लिया और पब्लिश नहीं किया उनको सॉरी कहने के बाद नहीं, एक्चुअली मेरे पास वो एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं फर्स्ट हुँ, टाइम देख पा रही थी कि जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया उनको पब्लिश नहीं किया तो एक सॉरी तो बनता है, या जिनको हुँ, इनवाइट कर लिया और रिकॉर्ड नहीं किया उनको एक सॉरी तो बनता है। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने फर्स्ट टाइम देखी अपने पास। हुँ, और मेरे पास था कि लास्ट के जितने भी मिनट बचे हैं ना, मैं ध्यान में बैठूंगी एंड आई विल सेंड अ हीलिंग वाइब टू एवरीबॉडी एंड आई विल सेंड एन एनर्जेटिकली लव वाइब टू एवरीबॉडी। तो वो मुझे अपने अंदर एक चेंज जो है, मुझे लगता है कि गुरुजी, परम सर आपके थ्रू आया है, एंड आई चेरिश दैट वेरी वेरी डीपली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यही तो मुझे लगता है जीवन का पर्पस ही है, कि गुरुजी कहते हैं कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो मृत्यु की तैयारी करना है, कि आप कैसे मरोगे, आप कैसे मरना चाहोगे। वो मूवीज़ वाला नहीं हम्म। कि ये वो, बट रियलिटी में आपकी चेतना का क्या स्तर होगा उस समय पे, ये बहुत कुछ निर्धारित करता है। तो मुझे लगता है उसकी एक तैयारी अभी से होनी चाहिए, और मैं अभी तो नहीं कर पा रही हूँ। वो एक फ़ेज़ होता है कि आप डरते हो उन चीज़ों में जाने से। तो पर मैं चाहती हूँ कि मैं धीरे-धीरे उसकी तरफ भी आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, कि जितना भी जीवन है, आधा तो जी चुके होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा। तो हम्म। जो बाकी का है, जैसे आपने बोला कि अपनी सोल जर्नी की तरफ, और उसका ये भी एक पार्ट है कि मृत्यु की तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो वो वाली नहीं कि आपकी अर्थी कैसी सजेगी, ये कैसा, वो सब नहीं वो घर वाले देख लेंगे अगर उनको करना होगा तो। आप कैसे मर के जाना चाहते हो? कि उस समय पे आपकी हम्म। क्या स्थिति हो, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि वो एक अच्छी हो, और एक चेतना में जाएँ, पता हो कि आप प्राण त्याग रहे हो, और उस समय पे जो आपकी स्थिति है वो बहुत कुछ निर्धारित करती है। इसके ऊपर बहुत सी और हमारे वेद भी और हमारे ग्रंथ भी बहुत कुछ बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट। पर ये मैं बोलूँगी कि ये मेरी लाइफ में एक मीनिंग ऐड करता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस एंड योर एनर्जी विद अस। मुझे बहुत अंदर से लाइट फील हो रहा है, बहुत शांत सा फील हो रहा है। आपको पता है कि मॉर्निंग से मैं थोड़ा लॉस्ट थी, सो आफ्टर दिस हाँ। कॉन्वर्सेशन आई एम फीलिंग वेरी ग्राउंडेड, आई एम फीलिंग वेरी ग्राउंडेड, आई एम फीलिंग कि एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके एक बहुत ही पीसफुल फीलिंग है मेरे पास। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर coming here, thank you for sharing all of this with us. And viewers, if you could connect with her, if you loved her energy, do share it with us in the comment section. If you loved her journey, do share it with us in the comment section. Till then, bye. यूएस बाबा।